दिल्ली का एक नागरिक साहूकार सुम था। वह अपने परिश्रम, अपनी कंजूस आदतों के चलते रत्नों का एक बहुत बड़ा कोष संग्रह कर चुका था। वह उन रत्नों को एक बेहद ही साधारण संदूक में छिपाकर रखता था, जिसे देखने वाले को लगे कि उसमें रत्न होने का भ्रम ही न हो सके। उसका घर भी बेहद साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा था। भला ऐसे टूटे फूटे मकान में रत्न होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दैवयोग से एक दिन मध्य रात्रि को उसके घर में आग लग गई। साहूकार सोम उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ बेहद साधारण कपड़े को लेकर घर से बाहर आया। ये वस्त्र उनकी रोजमर्रा के काम में आने वाले वस्त्र थे। घर जलने की चिंता में बेचारा सोम छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर और आग की लपटी को देखकर उसके आस पड़ोस के बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। उन आदमियों में से एक लोहार भी था। लोहार ने साहूकार से पूछा कि इस साधारण झोपड़ी के लिए तुम इतना क्यों रो रहे हो? ये तो बेहद ही साधारण और टूटी फूटी हुई झोपड़ी है। तो सोम बोला, भाई तू झोपड़ी जलता दिख रहा है, मैं तो अपनी झोपड़ी में रखे रत्नों को जलता हुआ देख रहा हूँ और तू कहता है कि मैं रोऊं ना? लोहार ने पूछा, वह रत्न कहाँ है और किस में रखी हुई है? तब सुम उंगली से बगल की एक कोठरी दिखाता हुआ बोला कि उस कोठरी में एक लकड़ी की पुरानी संदूक में वह हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। हीरे जवाहरातों की कीमत 7 लाख है। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊंगा तो अपनी मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस्व जाता देखकर सुम ने उसकी बात मान ली। लोहार आग में कूदने का तरीका जानता था और बच के निकलने का भी, इसलिए वह जलती हुई आग में सहसा कूद पड़ा और कोठरी में से वह बाहर निकाल लिया। इस प्रकार संदूक को अपनी बगल में रखकर आग के शांत होने को देखता रहा। जब थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो संदूक का मामला सामने आया। जिस वक्त लोहार और सुम के बीच शर्तें तय हुई थी, उस समय लोहार ने चालाकी से 2 आदमियों को अपनी तरफ गवाही के लिए रखा लिया था। संदूक खोला गया। संदूक के खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गंवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। वह अमूल्य रत्नों की ढेर को देखकर उसका मन फिर गया। उसने संदूक का सारा धन तो स्वयं रख लिया और खाली संदूक को बेचारे सुम को हवाले कर दिया। सुम लोहार की अनीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाने लगा कि भाई, आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मेरी राजी है। लोहार डांट कर बोला, क्या पहले तेरे मेरी शर्त पक्की हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? दोनों में वाद विवाद होते होते पूरी रात व्यतीत हो गई और सवेरा हो गया। सुम ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुत कोशिश की, पर लोहार उसकी एक न सुना। सुम ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास जाकर अर्जी लगाई। बादशाह पेचीदा मामला देखकर बीरबल को बुलाया और उनको सारा हाल कहकर सुनाया और आज्ञा दी कि इनका मामला सुलझाया जाए। बादशाह का आज्ञा सिरोधार्य करते हुए बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक कागजों पर लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए। फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाण किया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उसे मान्य है। तब बीरबल ने पहले लोहार से पूछा, तुझको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तू जवाहरात इस कंजूस को दे दे और स्वयं खाली पिटारी संदूक ले जा। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया। बीरबल बोला, तो पहले ही अपने शर्तों में लिख चुका है कि मैं अपनी मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है, अतएव तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरात को इसे देकर तुम खाली पिटारे लेकर चले जाओ। इस तरह लोहार के हाथ खाली पिटारा संदूक लगा और सुम
खुशी खुशी अपने जवाहरातों को लेकर घर लौट गया और लोहार को उसकी मनमानी ही उसे महंगी पड़ गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।